आखिर कैसे महाभारत युद्ध में सूर्य ग्रहण ने बचाई अर्जुन की जान। जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल कर्मा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि महाभारत का युद्ध आज से करीब 5000 साल पहले हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। यह युद्ध यूं तो पारिवारिक युद्ध था, लेकिन पूरा भारतवर्ष दो खेमों में बंटा था। कौरव और पांडवों के प्रति अपनी निष्ठा साबित करने के लिए इस युद्ध में भारत के सभी छोटे बड़े योद्धा रणभूमि में डटे थे। एक तरफ कौरवों की विशाल सेना थी तो दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण की छत्रछाया में पांडवों की सेना थी, जो कौरवों की सेना के मुकाबले काफी कम थी। इसके बावजूद पांडव सेना कौरवों पर भारी पड़ रही थी। ऐसे में कौरवों ने एक चाल चली। कौरवों ने देखा कि पांडवों की सबसे बड़ी ताकत है अर्जुन। इसलिए अर्जुन को किसी तरह युद्ध भूमि से निकालकर दूर ले जाया जाए और इसके बाद युधिष्ठिर को बंदी बना लिया जाए। अगर ऐसा हो जाता तो कौरवों की जीत निश्चित थी। कौरव अर्जुन को युद्ध भूमि से बाहर ले जाने की योजना में सफल हुए और दूसरी ओर युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह की रचना कर दी। लेकिन अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ना शुरू कर दिया और 6 दरवाजों को तोड़ता हुआ अंतिम दरवाजे में पहुंच गया। यहाँ पर कौरवों की सेना ने अकेले अभिमन्यु को एक साथ घेर लिया और दुर्योधन के जीजा और सिंधु प्रदेश के राजा जयद्रथ ने पीछे से अभिमन्यु पर वार कर दिया। इसके बाद सभी योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु की हत्या कर दी। जब यह खबर अर्जुन को मिली तो उसने यह प्रतिज्ञा ली कि अगर अगले दिन के युद्ध में शाम ढलने तक जयद्रथ वध नहीं कर पाया तो आत्मदाह कर लूंगा। और परिस्थिति कुछ ऐसी बनी कि अर्जुन निराश हो गए और आत्मदाह करने चल पड़े। अर्जुन की प्रतिज्ञा की खबर पाते ही जयद्रथ डर से कांपने लगा और अगले दिन युद्ध क्षेत्र में आने से भी मना कर दिया। लेकिन दुर्योधन और दूसरे कौरव योद्धाओं के द्वारा यह समझाने पर कि आज पूरी सेना तुम्हारी रक्षा में खड़ी रहेगी और अर्जुन को तुम तक आने नहीं देगी। इस बात को सुनकर जयद्रथ युद्ध क्षेत्र में आया और महाभारत का युद्ध आरंभ हो गया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरे रथ को जयद्रथ की ओर ले चलिए। अर्जुन का रथ जयद्रथ की ओर चल पड़ा, लेकिन कौरव योद्धा अर्जुन को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। सूर्य अपनी गति से चला जा रहा था और अर्जुन की चिंता बढ़ रही थी। श्री कृष्ण समझ गए कि इन स्थितियों में जयद्रथ का वध असंभव है। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को ढक दिया। सभी लोग यह समझने लगे कि शाम हो गई है और कौरव सेना झूमने लगी कि अब अर्जुन आत्मदाह कर लेगा और महाभारत युद्ध में अब जीत निश्चित है। अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष रख दिया और आत्मदाह करने बढ़ चले। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि योद्धा को निराश होने की बजाय हमेशा अपना हथियार थामे रहना चाहिए। दूसरी ओर उत्साहित जयद्रथ अर्जुन की ओर बढ़ा और आत्मदाह करने के लिए कहने लगा। तभी श्री कृष्ण ने अपनी माया समेट ली और आसमान में सूर्य चमकने लगा। कौरव योद्धा सूर्य को देखकर घबरा गए और जयद्रथ भागने लगा। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन उठाओ अपना गांडीव और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। अर्जुन ने जैसे ही गांडीव पर वाण चढ़ाया, श्री कृष्ण ने कहा कि जयद्रथ को उसके पिता वृद्धक्षत्र से वरदान प्राप्त है कि जयद्रथ का सिर भूमि पर गिराने वाले के सिर में धमाका होगा और उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए अपना वाण इस तरह चलाओ कि यहाँ से 100 योजन दूर तपस्या कर रहे इसके पिता की गोद में जयद्रथ का सिर जाकर गिरे। अर्जुन ने दिव्य वाण चलाया और जयद्रथ का सिर धड़ से कटकर 100 योजन दूर बैठे उसके पिता की गोद में जा गिरा। जयद्रथ के पिता ने जब अपने पुत्र का सिर गोद में देखा तो घबराकर उठ गए।
पिता की गोद से भूमि पर सिर के गिरते ही दोनों के सिर में धमाका हुआ और जयद्रथ परलोक चला गया और अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हुई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।